लड़का दुबई में नौकरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है, घर भेज रहा है, और यहाँ पर उसकी जो बीवी है वो अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही है और आखिरकार धोखा देकर घर से भाग गई। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको आती रहें। 18 साल की उम्र हुई लड़के की, और उसने एक दोस्त के साथ बात की कि मुझे अपने घर के हालात बदलने हैं। मिडिल क्लास फैमिली थी, 3-4 भाई थे, बहनें थी, और घर में जो गुजर बसर था बड़ी मुश्किल से हो रहा था। दोस्त जो था उसने एक एजेंट का नंबर दिया, वहां से उसने वीजे के लिए अप्लाई किया और दुबई पहुंच गया। दुबई पहुंचा, मेहनत शुरू की, मजदूरी से लगा, काम करते करते मेहनत इतनी दिल लगा के की कि वो उसी कंपनी में सुपरवाइजर बन गया। जब सुपरवाइजर बना तो अच्छी सैलरी मिलने लगी। घर पे उसने सब बहन भाइयों की शादियां की, धूमधाम से शादियां हुई, शादियों पर आता था, पैसा खर्च करता था और चला जाता था। तकरीबन 32 साल की उम्र को पहुंच गया था। इसी 32 साल की उम्र में उसी गांव के अंदर उसने कोई 3-4 एकड़ जमीन भी खरीद ली थी। वालिदैन परेशान थे, हमारा बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा। और जिस दिन उसने जमीन खरीदी, जमीन उसके नाम हुई, तो उसने अपने वालिदैन को फोन किया और कहा कि अम्मी जान, अब मैं शादी करना चाहता हूं, मेरे लिए दुल्हन ढूंढे। माँ बाप ने उसके लिए दुल्हन ढूंढनी शुरू की। चंद ही हफ्ते गुजरे कि उन्हें एक लड़की पसंद आ गई। लड़की की उम्र 19 साल थी और ऐसी गोरी चिट्टी के हाथ लगाए मैली होती थी। अब लड़के को तस्वीर भेजी। लड़के ने कहा कि ये तस्वीर में जो लड़की है, क्या वाकई इसने हाँ कर दी है। आप लोग पता करें, इसमें कोई ऐप तो नहीं है। क्योंकि लड़का जो था उसका रंग जो था वो थोड़ा डार्क था, सांवला काला सा ब्राउन सा था। तो वो लड़के को परेशानी होगी कि 32 साल मेरी उम्र हो गई है, बाल मेरे आधे गिर गए हैं, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ क्यों शादी कर रही है। तो वो तसल्ली करना चाहता था कि लड़की में कोई ऐप तो नहीं है, लूली लंगड़ी तो नहीं है, गूंगी तो नहीं है, क्या मसला है। वालिदैन ने कहा कि हमने सारी जांच पड़ताल की है, लड़की बिल्कुल ठीक है, तुम पैसे वाले हो, तुम्हारे पास पैसा है, और इस दुनिया में जिसके पास पैसा है उसको सब कुछ मिल जाता है। लड़का मुतमईन हो गया। वालिदैन ने कहा कि जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी शादी करें। लड़का वहां से टिकट करवाता है, छुट्टी लेता है, आ जाता है। धूमधाम से शादी होती है, और शादी होने के बाद लड़का लड़की कभी हनीमून पे जा रहे हैं, कभी खाने पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। और उसके बाद लड़के की छुट्टी खत्म होती है तो लड़का चला जाता है दुबई वापस। लड़का दुबई पहुंच गया। अब अंदर की कहानी खुलनी शुरू होने लगी है। लड़का पहुंचा दुबई तो लड़की ने उसे कहा कि देखे, मैं घर पे बैठी बोर हो जाती हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैंने तालीम तो अपनी मुकम्मल कर ली थी, अब मैं कुछ कंप्यूटर के कोर्स कर लूँ, तो ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे होंगे वो अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, मैं उनको सिखाया करूंगी। अब शौहर जो था वो बीवी के प्यार में बड़ा मुतमईन था, उसे कोई टेंशन ही नहीं थी। उसने कहा मेरी बीवी मेरे अलावा कहीं और कुछ सोच ही नहीं सकती। उसने कहा ठीक है, आप कर लें। उसके बाद उसने कहा कि साथ ही एक सिलाई कढ़ाई का भी है, तो मैं वहां भी चली जाया करूं। तो उसने दोनों जगह की इजाजत दे दी, फीस भी देनी शुरू कर दी। अब लड़की के पास महाना के हजारों रुपए खर्चा होता था जो उसका शौहर भेजता था, और कई तोले उसको जेवर डाला गया था। लड़की वहां से कंप्यूटर वाली क्लासें लेने जाती, और जो कंप्यूटर की क्लासें लेने वाला टीचर जो था ना, वो इसी लड़की का पहला आशिक था। लड़की के घर वालों ने उसकी जल्दी जल्दी शादी इसलिए कर दी थी कि लड़की का उनको पता चला था कि कई जगह चक्कर चल रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं लड़की घर से भाग जाए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाए, उससे पहले इसकी शादी कर दो। लड़की की शादी हो गई। अब ये लड़की जो है कंप्यूटर की क्लासें ले रही है, कंप्यूटर क्या पूरा सिस्टम सीख रही है, ये क्या सिस्टम है। तो ये कहानी चलती रही, और जब लड़का यहाँ से गया था तो इनके यहाँ कोई उम्मीद नहीं थी। 6 महीने गुजरे। लड़के ने सोचा कि यार छुट्टी जाता हूँ और कुछ महीने बेगम के साथ गुजारूंगा, तो अल्लाह पाक हो सकता है हमें नरीना औलाद से नवाज दे। लड़के ने बेगम को फोन किया कि हम अगले हफ्ते आ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह फला फला जगह जाएंगे, बड़ा प्लान बना लिया। लड़की गई अपने कंप्यूटर आशिक के पास। उसे कहती है कि अब तुमने मुझे कॉल या मैसेज नहीं करनी, अगले हफ्ते से मेरे शौहर आ रहा है, उसको पता चल गया ना तो काम बड़ा खराब होगा। अब कंप्यूटर क्लासें देने वाला लड़का इस पे बड़ा मर मिटा था। वो कहता कि देखो, तुम इतनी गोरी चिट्टी और वो काला कलोटा सा है, तुम गंजा, उसके साथ रहोगी, सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, तुम्हारी अपनी भी तो कोई सोच है। लड़की उसकी बातों में आती गई। उसने कहा देखो, तुम्हारे पास सोना पड़ा है, जेवर पड़ा है, पैसा पड़ा है, सब कुछ उठाओ और हम भाग चलते हैं। हम कहीं दूसरे इलाके में चले जाएंगे, वहां जाके जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। अब होता क्या है, अगले दिन जिस दिन लड़के ने घर आना होता है, उससे एक रात पहले लड़की क्या करती है, अपने आशिक के साथ सारा घर से सामान उठाती है और भाग जाती है। सुबह घर वाले उठे हैं, बहू को आवाजें दे रहे हैं, उसके कमरे में जाते हैं, देखते हैं सामान बिखरा हुआ है इधर उधर, और एक चिट्ठी लिखी पड़ी है।
चिट्ठी पर लिखा था कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, मैं अपने आशिक के साथ, अपने महबूब के साथ जा रही हूँ, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इधर लड़का जो है दुबई से कॉल करता है बेगम को, नंबर बंद जा रहा है। फिर अपने वालदैन को कॉल करता है, वालदा फोन उठाती हैं तो घर में कहराम मचा हुआ है कि बहू भाग गई, बहू भाग गई। जब लड़के को पता चला बड़ा परेशान हुआ, कहता ठीक है मैं छुट्टी नहीं आ रहा। तो वालदैन ने कहा बेटा तू छुट्टी आ जा, कोई बात नहीं, हम कहीं और तेरी शादी कर देंगे। लड़का कहता नहीं मैं नहीं आ रहा। अब लड़के ने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया कि अब मैं जाऊंगा तो अपनी बीवी की मैयत पर ही जाऊंगा। उधर उसके कुछ दोस्त थे ऐसे जानने वाले, जिनके कुछ दोस्त रिश्तेदार ना ये सुपारी लेते थे, लोगों को कत्ल करते थे। वो अक्सर बातें होती रहती थी वहां पे रूम में। तो ये उनसे बातें करता है कि 2 लोग हैं जिनको हम आपने खत्म करना है, जितने पैसे कहोगे आपको मिलेंगे। उनकी तस्वीरें देता है। और खत्म कैसे करना है, ना तुम लोगों ने गोली मारनी है, ना जहर देनी है, ना उनका गला दबाना है, कोई उनको खरोच ना आए। कहते फिर हम कैसे मारें, कहते जैसे भी करो उनको खत्म करना है। अब वो पैसे लेते हैं, लेके रैकी करना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि लड़की और लड़का जो है वो हैदराबाद सिंध में रह रहे हैं, और ये वाकया भी सिंध का ही है। जब वो पूरी तब इसकी रैकी करते हैं, पता चलता है इस टाइम वो आते हैं, इस टाइम जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि रात को एक आदमी उनके घर में जाता है और उनके कमरे में गैस सिलेंडर का पाइप जो है वो रखता है। जब वो सो जाते हैं तो पीछे से गैस खोल देते हैं। गैस खुल गई है, गैस की स्मेल से वो दोनों अंदर मर जाते हैं। सुबह ही लोगों ने देखा कि ये कमरा बंद है, अंदर से गैस की बदबू आ रही है। तो लोगों ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला तो मालिक मकान को बुलाया, और उसने आके जब डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला तो अंदर दोनों की लाशें पड़ी। इनका पता किया, पता करने के बाद लड़की और लड़के के घर वाले आए, लड़की के ससुराल वाले भी आ गए। अब लड़के को पता चला कि लड़की मर गई है, उसको तो उन्होंने बता दिया, लेकिन इधर से पूरा ड्रामा क्रिएट था। तो लड़के ने कहा कि वो जो लड़की है ना उसको मेरे गांव में लेके आओ, क्योंकि मैं उसका शौहर हूँ और उसका जनाजा मेरे गांव में होगा। गांव में बुलाया, जनाजा हुआ। जनाजे के बाद जो जमीन उसने सोसाइटी बनाने के लिए रखी थी, जो 3-4 एकड़ जमीन ली थी, वो चाहता था कि वहां पर एक बड़ी सोसाइटी बनाएगा अपनी बीवी के नाम से। बीवी को रानी रानी कहते थे। अब उसने कहा कि ये रानी कब्रिस्तान बनेगा। इलाके के लोग बड़ी वाह वाह कर रहे हैं कि यार ये कितना सखी दिल है, बेगम से कितना प्यार करता था, उसके नाम पे कब्रिस्तान बना रहा है। इलाके का कब्रिस्तान नहीं था बड़ा, ये कब्रिस्तान बन जाएगा, चलो हम अपने प्यारों को यहाँ नजदीक दफन किया करेंगे। सबको क्या पता था कि इसने तो ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। बाकी ये जो कहानियां होती हैं ना, ये सिर्फ सिखाने के लिए होती हैं। आप लोग अक्सर कहानियों में जज्बाती होकर कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट करने से पहले सोच लिया करें कि कहानी तो कहानी है, लेकिन वो सीख, अगर कोई उससे सीख जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी वो एक कह लें कि किताब बन जाएगी। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।